नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ गतिविधियां संचालित होती है। वर्तमान में बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से जो डायरिया के प्रकरण है, जल जनित रोग है, ये तमाम चीजें का प्रकोप देखने को मिलता है। कई बार जो है मलेरिया, डेंगू, जॉन्डिस, इस तरह के घातक बीमारियां भी जो है होते हैं। वर्तमान में डायरिया पखवाड़ा जैसे कि जो आईडीसीएफ था, अभी ये 2 माह तक एक कैंपेन के रूप में इसको चलाया जा रहा है, स्टॉप डायरिया कैंपेन, जिसमें मुख्य रूप से 6 जो इसको अगर कहें तो 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं, इनमें अगर मुख्य रूप से मृत्यु के कारणों को हम अगर देखें तो एक डायरिया भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है मृत्यु का। तो इसके शीघ्र निदान और उपचार हेतु अगर हम थोड़ा प्रयास करें, कोशिश करें, तो इसकी जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इसमें निश्चित रूप से जो है कमी ला सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर 3 चरणों में इसको बात करें तो एक होगा रक्षा, दूसरा रोकथाम और तीसरा उपचार। रक्षा कैसे? 6 माह की आयु तक के बच्चों को सिर्फ मां का दूध, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता। बच्चों को जो प्रोटेक्शन की जो हम बात करते हैं, उसकी रक्षा की जो बात करते हैं, तो 6 माह आयु तक के सिर्फ मां का दूध का सेवन कराएं। रोकथाम की अगर बात करें तो रोकथाम जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी स्वच्छता, सारी साफ सफाई, टॉयलेट, हाथ धोना, वो तमाम चीजें इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे करके हम डायरिया को रोक सकते हैं। उपचार की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को ओआरएस का घोल और 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक जिंक टेबलेट, ये मुख्य रूप से बच्चों को उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। ओआरएस एवं जिंक की गोली सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार, रक्षा, रोकथाम और उपचार, ये 3 महत्वपूर्ण की कंपोनेंट हैं जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब स्टॉप डायरिया कैंपेन जो चलाया जा रहा है, मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो इसको एक गांव, गली, मोहल्ले से शुरू होना, क्योंकि हम अगर इनकी गतिविधियों की अगर हम बात करें तो खास करके देखेंगे तो गांव में इसकी जागरूकता, जन जागरूकता, इसके जो इम्पैक्ट, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से डायरिया के रोकथाम और प्रबंधन में गांव के जो स्कूल हैं, आउटरीच सेशन साइट है, जो VHND सेशन साइट है, आंगनवाड़ी केंद्र है, इन सभी स्तर पर हाथ धोने की विधि को प्रमोट करना, स्वच्छता को प्रमोट करना। गंदगी ही ना डायरिया का मुख्य कारण, तो गंदगी है। अगर हम गांव के घर, गली, मोहल्ले, हर जगह से इसको मुहिम के रूप में चलाएं, हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति इस पे जागरूक हो, हाथ धोने की प्रक्रिया बताई जाए, गृह भ्रमण कर कर, जब आप स्वास्थ्य कर्मी हैं, मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जब भी गृह भ्रमण करने जाते हैं तो हाथ धोने के स्टेप्स और वहां हाथ धोने की विधि को समझाया जाए। भोजन के पहले साबुन पानी से हाथ धोना, ये खाना खाने के पूर्व हाथ धोना, ये सब चीजें जो नैतिक जीवन में हम करते हैं, इसको इस पखवाड़ा में एक मुहिम के रूप में जोड़ना और जन जन तक इसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना,
गहन डायरिया पखवाड़ा जो आयोजित हो रहा था, पहले हम इसको पखवाड़े के रूप में देख रहे थे, पर अभी जो है ये एक 2 माह के लिए ये मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से 1 जुलाई से लेकर के जो है यह 31 अगस्त तक, जुलाई और अगस्त, ये 2 माह स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसमें सभी की भूमिका निहित है। जैसे आप मितानिन है, तो मितानिन को क्या करना है भाई, उसकी क्या जिम्मेदारी है? मितानिन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो पारे, टोले, मजरे सभी जगह वो मौजूद है। तो मुख्य रूप से तो हाथ धुलाई में लोगों को मोटिवेट करना, प्रशिक्षित करना, जानकारी देना, साथ ही साथ ओआरएस घोल की उपलब्धता और जिंक टेबलेट की उपलब्धता, कम से कम अपने पास 2 ओआरएस का पैकेट एवं 14 जिंक की गोली प्रत्येक जो बच्चे हैं, जहां पर 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके घरों तक उपलब्ध कराना, ये इस डायरिया निरोधक एक मुहिम का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसको मितानिन जो है ओआरएस घोल बनाने की विधि का प्रदर्शन भी करना, इसको समझाना कि कैसे ओआरएस के घोल बनाए जाते हैं। जनरली क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि वो गांव में, अब वो महिला जो गांव के परिवेश से है, जब तक हम उसको बार बार मोटिवेट नहीं करेंगे तो कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर पाएगी। अभी कई हम मितानिनों से भी पूछेंगे तो भी उसको नहीं बता पाएंगे कि किस प्रकार से जो है ओआरएस का घोल बनाया जाता है, कब तक ओआरएस पाउडर को, ओआरएस पानी को यूज करना चाहिए, ऐसे तमाम चीजें हैं। तो ये मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मितानिन की ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि वो हर घर तक जो है, जिन 5 साल के बच्चे हैं जहां, वहां 2 ओआरएस के पैकेट और जिंक टेबलेट 14 दिन के लिए 14 गोली जो है वो उपलब्ध कराए। साथ ही साथ ओआरएस बनाने की विधि बताए और मितानिन द्वारा सभी परिवार को स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाए। और डायरिया के जो प्रकरण हैं, अगर ऐसे कोई डायरिया के प्रकरण आइडेंटिफाई होते हैं तो उसको एएनएम और स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करें, मां को खतरे के लक्षण के बारे में बताएं और डायरिया में होने वाली मृत्यु की जानकारी मितानिन द्वारा एएनएम को उपलब्ध कराएं। ये महत्वपूर्ण कार्य जो है मितानिन के कार्य है। मैं आपको 6 चरणों में ओआरएस पैकेट, जो ओआरएस का पाउडर है, ओआरएस का घोल है, वो कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। क्योंकि ओआरएस का जो घोल है, मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जहां कहीं पे भी डायरिया का केस ऐसे आते हैं तो इसमें रामबाण उपचार जो है, रामबाण इलाज जो है डायरिया का, वो ओआरएस पाउडर है। क्योंकि डायरिया से पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी को दूर करने का मुख्य जो उपाय है वो ओआरएस पाउडर का घोल है। तो सबसे पहले इसको 6 चरणों में आप समझिए कैसे ओआरएस घोल तैयार करेंगे। ठीक है, पहला तो आपको अपने हाथों को साबुन से धो लेना है। ठीक है, 6 स्टेप है, 7 स्टेप है, जो शुमन की पद्धति है, इसका पालन करते हुए साबुन से अपने हाथ को धो लेना है। ठीक है, दूसरा, पैकेट में से जितने भी जो पैकेट है उसमें से सारा ओआरएस पाउडर को एक बर्तन में ले लेना है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा स्टेप है कि उसमें 1 लीटर पानी उसके ऊपर डालना है, पीने का पानी। ठीक है, ध्यान रहे, साफ पानी। चौथा, ओआरएस पाउडर को पूरी तरह उसमें से घोलने देना है। ठीक है, या फिर आप चम्मच है तो चम्मच से घोल भी सकते हैं। घोलने के बाद ओआरएस घोल को एक सुरक्षित स्थान पर ढक्कन के साले उसमें ढक करके रखना है और 24 घंटे के अंदर उस ओआरएस पाउडर का, उस घोल का उपयोग कर लेना है। अगर आप 24 घंटे में उपयोग नहीं कर पाते हैं तो उसको फेंक देना है। ठीक है, लेकिन उसको 24 घंटे के बाद उपयोग नहीं करना है। तो इस तरह से आप ओआरएस पाउडर का घोल को
तैयार कर सकते हैं अपने घर में। जैसे ये जानकारी हम दे रहे हैं, ये मैसेज जहां तक आप पहुंच रही है, इस तरह से आप अपना घोल भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के अथक प्रयास से इस बीमारी को जड़ से भगाया जा सकता है। देखिए, गंदगी कौन करता है? हम ही लोग। स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते, इसलिए गंदगी होता है, और गंदगी होता है तो डायरिया होता है। और डायरिया के हमने तीन चीजें हमने बता ही दिया: रक्षा, रोकथाम और उपचार। ये तीन बातें हमने कहा। गांव में हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में हमारी एनएम दीदी रहती है। एनएम दीदी का मुख्य कार्य जो होता है वो सत्रों में इसकी काउंसलिंग करना, जानकारी देना, लोगों को बताना कि ओआरएस और जिंक की महत्ता के बारे में जानकारी देना, दस्त होने पर भी मां का दूध पिलाने की आवश्यकता, हाथ धोने तथा जांच और टॉयलेट आदि के बारे में भी जो है, जो जानकारी स्वच्छता के बारे में उनको बताना। मितानिन द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही है उसका मॉनिटरिंग करना कि वो सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही, इसके बारे में बात करना। महत्वपूर्ण एक हो जाता है कि जो एमसीपी कार्ड का जो पृष्ठ क्रमांक 9 में जो दर्शित है, दस्त के दौरान किए जाने वाले सावधानी, इसकी जानकारी भी एनएम द्वारा दे जाना। ये तमाम चीजें जो है हम कर सकते हैं। तो मैंने ग्राम स्तर के बारे में बात की, मेतानिन स्तर पे बात किया, एनएम स्तर पे बात किया कि किस प्रकार से हम दस्त, जो डायरिया है, उसको हम रोक सकते हैं। ओआरएस का पाउडर हम, ओआरएस का घोल हम कैसे बना सकते हैं। इन तमाम छोटी सी जानकारियां हमने इस डायरिया माह में, अभी जुलाई से अगस्त, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक जो डायरिया माह मनाया जा रहा है, स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024, इसके तहत हमने छोटा सा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सभी मितानिन, आंगनबाड़ी, एनएम दीदी, इस छोटे से जानकारी को आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जन कैंपेन बना दीजिए, ताकि हर व्यक्ति हर स्तर पर अब ओआरएस घोल कैसे बनाते हैं तो आसानी से जान सके, डायरिया को रोकने के लिए क्या उपाय करें वो आसानी से जान सके, रक्षा, रोकथाम और उपचार की महत्ता को जान सके। ये तमाम चीजें जो है आप कर सके। इस संबंध में एक और वीडियो मैं जारी करने जाऊंगा, छोटा सा एक और वीडियो मैं इसके बाद जारी करूंगा, जहां स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली गतिविधियों की बात करेंगे। हमने तो अभी गांव तरफ की बात की, अब हम स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या गतिविधियां हम संचालित कर रहे हैं, क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, कैसे हम डायरिया को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम चीजें हम आपसे बात करेंगे। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हमने स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 में एक छोटा सा प्रयास किया है। हम कुछ चाह रहे हैं कि आप भी इस तरह से कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे कि ये मैसेज जन जन तक पहुंचे और एक लोगों तक स्वास्थ्य विभाग की हर गतिविधियों का इस तरह से छोटा सा संदेश के रूप में उनकी जागृति पैदा हो। हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर डायरिया को दूर भगाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।